अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने कौम के उन सरमाएदार ईमान वाले हजरात से मुखातिब हूँ जो हजरात इस बात की फ़िक्र करते हैं कि अपने कौम के लोग कैसे आगे बढ़े, ये एजुकेशन में आगे बढ़े। यानी हमारे पास स्कूल का बेहतरीन ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए जहाँ बच्चे आला और मयारी तालीम हासिल कर सके। कॉलेजेस होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन कौन करेगा? जो सरमाएदार हैं उनको फ़िक्र नहीं, जिनको फ़िक्र है उनके पास सरमाया नहीं। कोई मर्द मुजाहिद अगर खड़ा होता है तो उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। और फिर हम रोते फिरते रहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लोग कुछ करते नहीं, ये तालीमी याफ्ता लोग कुछ करते नहीं है। तालीमी याफ्ता को ये शिकायत रहती है कि मालदार हमारा साथ नहीं देते, मालदार को ये शिकायत रहती है तालीमी याफ्ता लोग कुछ करते नहीं है। तो ये जोड़ कैसे बैठेगा हज़रत, कैसे बैठेगा? सरमाएदार को फिक्र नहीं और फिक्रमंद हज़रत के पास पैसा नहीं, और फिर हम रोते फिरते रहते हैं। जब हमारे पास कोई निज़ाम अमल होगा नहीं, फिर ये अपने बच्चे, अपनी बच्चियां, खास करके बच्चियां दूसरे इदारों में जाएंगे। और मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इशारा दे रहा हूँ, पूरी वजाहत नहीं करूँगा। आज जो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है, बेशुमार बच्चियां, फिर मैं दोबारा वजाहत कर रहा हूँ, ये मुर्तद क्यों हो रही है? जो हमारे पास निज़ाम ही नहीं है। खामियां और बहुत सारी है, बहुत सारी खामियों की वजह से ये दिक्कतें आ रही है। हम सिर्फ कहते रहे लोग साजिश खेल रहे हैं, हमारे साथ लोग साजिश कर रहे हैं, हमारी बच्ची को मुर्तद कर रहे हैं। देखिए, वो तो उनका फ़ैल है, वो कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? देखिए, सबसे ज्यादा ये बात हकीकत है, सबसे ज्यादा जो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास कोई निज़ाम अमल नहीं। मैं सब जगह मुआयना करके देखता हूँ, हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, इंडस्ट्रीज़ में जाता हूँ, जाके देखता हूँ बच्चियाँ मुर्तद हो रही है। मैं पूरी फिर बात कर रहा हूँ, मैं इसकी पूरी वजाहत नहीं कर रहा हूँ, आप इशारा समझने की कोशिश कीजिए। मुर्तद हो रही है, एक तो ये वजह कि हमारे पास कोई निज़ाम अमल नहीं है। दूसरा रसूमात है। रसूमात जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, रसूमात में जब तक पैसा खर्च करना ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये बिगाड़ ख़त्म नहीं होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, अल्लाह ताला सवाल करेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? बताइए कि तुमने क्या किया अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। जो ये अमानत हमने दी थी तुम्हारे हाथ में कि इनकी तुम तालीम और तरबियत की फिक्र करते, तुमने क्या किया? तुम्हें ये कमाया हुआ चीज तुम्हारे हाथ जो तुमने तुम्हारे हाथ में दे रखी थी, हमने तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कब्जे में दे रखी, उसकी भी तुम हिफाजत नहीं कर सके, उनको भी तुमने गवा दिया। तो क्या जवाब देंगे? लिहाजा आप लोगों से बहुत बड़ा दरख्वास्त, जिनको अल्लाह ने सरमाएदार बनाया, जिनको माल दिया, वो शादी ब्याह में खर्च ना करें, शादी ब्याह में खर्च ना करें, इदारों में खर्च करें। जहां जरूरत है खुद इदारा करें। अगर आप दूसरों को नहीं दे सकते तो आप खुद इदारा कायम कीजिए। आप स्कूल कीजिए, स्कूल्स कायम कीजिए, कॉलेजेस कायम कीजिए, यूनिवर्सिटीज कायम कीजिए, हॉस्पिटल्स कायम कीजिए, हॉस्पिटल्स कायम कीजिए, और अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को वहां तालीम दीजिए। अल्लाह तौफीक दे, गैर ईमान वालों को भी दीजिए, हमारे बिरादरान वतन, उनको भी तालीम दीजिए। तो फिर वो इंस्पायर्ड होंगे, हमसे मुतासिर होंगे, इस्लाम का तारुफ होगा, इस्लाम का तारुफ होगा। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी, हमें खिलाफ अल्लाह ने खलीफा बनाया है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे पास कोई ऐसा इदारा है ही नहीं, है लेकिन बहुत कम। स्कूल्स है बहुत कम, कॉलेजेस है बहुत कम, यूनिवर्सिटी है ना के बराबर। बस जामिया और आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और उस्मानिया, बस
और कहाँ है? हमारे पास हॉस्पिटल्स ना के बराबर, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे बताइए आप? कहीं ना कहीं तो जाएंगी। और फिर उस माहौल में जाने के बाद जैसा माहौल होता है, आदमी उस माहौल में रंग जाता है। इसके लिए फिक्र करने की जरूरत है। जितने भी इदारों में मैं गया, जितने भी इंडस्ट्रीज में और जितने भी हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में गया, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इंडस्ट्री, कोई कॉलेज और कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं मिलता है, जितने भी, एक भी हॉस्पिटल मुझे ऐसा नहीं मिला जहां हमारी बच्चियां मुर्तद नहीं हुई। इसकी जरिया कौन बने? इसके सबब कौन बने? हम ही तो बने। अब कोई मर्द मुजाहिद खड़ा होता है इनकी फिक्र को लेकर कि हमारे पास मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, जो कोशिश करता है तो उनका साथ देने के लोग भी तैयार नहीं। सरमाएदार को फिक्र नहीं और फिक्रमंद हज़रात के पास सरमाया नहीं, तो ये कैसे होगा? सरमाएदार, अल्लाह ने जिनको माल दिया है, इस माल का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपके कारोबार में और मजीद बरकत अता फरमाएगा, मजीद बरकत अता फरमाएगा। आप लोगों से आजिज़ाना दरख्वास्त है, आप ऐसे इदारा तलाश करें जो इस लाइन में फिक्र कर रहे हैं कि चाहते हैं मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों को आला और मयारी तालीम दी जा सके, यानी उनको आला और मयारी तालीम दी जाए जिसमें बच्चों की तरबियत हो, दीन दुनिया दोनों एतबार से बच्चे कामयाब हो। इसके लिए हमें उनका साथ देना ज़रूरी है। हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती आमिल साहब, जिनके खुद के गांव की कारगुजारी है। उनके गांव में काफ़ी बच्चियाँ मुर्तद हो गई, उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो हालांकि इमामती करते थे, हमारे दिल्ली खुरजी जामा से भी इमामती करते थे, उन्होंने इमामती छोड़ दी और अपने गांव में इन्होंने एक इदारा कायम किया, एक मदरसा बनाया। जैसी वालों ने उनको तौफीक दी, उनके कुछ साथियों ने साथ दिया, दो मंजिला जी एक बिल्डिंग बनाया और उसमें गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको वहाँ पे तालीम दे रहे हैं, अपने पास से ड्रेस देते हैं, अपने पास से उस्ताद को तनख्वाह देते हैं, कोई साथ देने को तैयार नहीं। फिर उन्हें और फिक्र पैदा हुई कि हमारे इलाके की सारी बच्चियां दूसरे इदारों में जाती हैं, उनका यौन शोषण होता है और बस इशारा समझिए जो और नुकसानात होते बस। तो उन्हें फिक्र हुई कि हमारा इदारा होना चाहिए जिसमें स्कूल भी हो और हायर सेकेंडरी जो है, स्कूल भी हायर सेकेंडरी तक हो, आगे हो तो डिग्री कॉलेज भी हो और फिर उसमें हॉस्पिटल का निज़ाम भी हो, हॉस्पिटल भी हो। तो उन्हें काफ़ी बड़ी जगह खरीदी है, काफ़ी बड़ी जगह। अब उसके लिए अच्छी खासी रकम चाहिए, तकरीबन 50 लाख रुपए चाहिए। कुछ रकम तो उन्होंने दे भी दिए, कुछ रकम दे दिए, तकरीबन 20 लाख दे चुके हूँ। फिर भी 30-35 लाख की और मजीद जरूरत है, 30-35 लाख की, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं। लोगों को दिखाते हैं, कोई मर्द मुजाहिद ऐसे खड़ा नहीं होता है कि हम देंगे। हाँ दिया, ये बात भी ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने दिए जब भी तो उन्होंने दिए, लेकिन अभी रकम अच्छी खासी जानी है, 30-35 लाख जाना है। चाहे शर्म के मारे किसी कह भी नहीं पाते, शर्म के मारे किसी तो शर्मिला मिजाज के। इसके बाद तामीरी मसला है, तामीरी, लेकिन तामीर के लिए एक साहब ने कह दिया कि ठीक है, मैं तामीर के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप आराम से देते रहिएगा, मैं तामीरी काम आपका पूरा करा दूंगा, मैं इतना कर सकता हूँ। अब जगह का मसला हल कीजिए, जो आपके बाकी रकम उसको चुका दीजिए, फिर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके तामीरी काम में थोड़ा थोड़ा करके शुरू करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तकमील तक पहुँचा देगा। तो आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, जो अपनी कौम की फलाह और बहबूदी चाहते हैं, उन लोगों से दरख्वास्त है आजिज़ाना कि आप हजरात ऐसे इदारे को तलाश करें और ऐसे शख्स को तलाश करें जो अपनी कौम की बच्चों की तालीम की फिक्र करते हैं, उनका साथ दें, उनका माली आप इमदाद करें, माली ताउन करें। हमारे मुफ्ती आमिल साहब का मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताता हूँ। मुफ्ती आमिल साहब ये आपका थाना बहर के रहने वाले, इनके भाई भी मुफ्ती है, भाई का भी मदरसा है, बहुत अच्छा मदरसा है, अल्लाह वाले हैं, मैं खुद गया हूँ मदरसे में, अल्लाह वाले हैं। तो ये इनके छोटे भाई जिन्होंने जगह खरीदी, मुफ्ती आमिल साहब हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है
676089 और मैं हो सके तो इंशाल्लाह इसमें एडिट भी कर दूंगा। मुझे बड़ा दर्द हुआ उनकी इस फिक्र को देखकर कि काश मेरे पास इस वक्त इतनी रकम होती तो मैं दे देता, दे के कहता कि आप ज़मीन का पूरा फाइनल कर लीजिए। लेकिन चूंकि मैं भी इस वक्त टूटा हुआ हूँ, लॉकडाउन में मेरा भी काफ़ी नुकसान हो गया, काफ़ी क्या बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन चूँकि हमारा एक निज़ाम है, हम फीस सिस्टम चलाते हैं, हम चंदा करते नहीं हैं, हम फीस सिस्टम चलाते हैं और ज़्यादा फोकस मेरा टीचिंग पे रहता है कि अच्छा निज़ाम हो, तालीमी निज़ाम अच्छा हो। तो इसका मैं प्रोजेक्ट बना के देता हूँ। जो मालदार हैं, सरमाएदार हजरात है, बासलाहियत हजरात है, उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, उनका ब्रेन वॉश करता हूँ, उनका माइंड मेकअप करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार इदारे अल्लाह ने कायम करवाए, स्कूल कॉलेजेस भी कायम हुए और हॉस्पिटल्स भी कायम हुए। असल तो मेरा यही काम है, किसी को ज़रूरत है, किसी लाइन की सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़े तो बना के देता हूँ। तो मेरी तबीयत में तकाजा है, तबीयत का तकाजा है कि मेरी तबीयत ने ये तकाजा किया कि एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दूँ। आप हज़रात मुफ्ती साहब से रब्ता कायम करके आप खुद जाके देखिए, सख्त ज़रूरत है आप उनका ताउन फरमाएँ ताकि उनका हौसला और बढ़े, उनका हिम्मत में और इजाफा हो और आगे जो है इस काम को और बहुत बड़े लेवल पे काम को अंजाम दे सके, ताकि जो भी हज़रात फिक्र में उनकी फ़िक्रों में और इजाफा हो, वो मेहनत में और उनकी मेहनत में चार चांद लग जाए। अगर हम साथ नहीं देंगे तो बेचारे कैसे करेंगे। आप लोगों से आजिज़ाना दरख्वास्त है, आप हज़रात इनसे रब्ता कायम करें। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ, इसमें एडिट करके भी देता हूँ, ज़ुबानी तो बता चुका हूँ। आप हज़रात इनसे रब्ता कायम करके इनके इस इदारे में माविन बने। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है आपका इस ताउन से अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर और बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमाए, दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हमें अल्लाह ताला कामयाबी की दौलत से अल्लाह नवाज दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।